हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड पाइथन का एक और प्रोग्राम आज हम देखेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमें यूज़र से रेडियस इनपुट करवाना है सर्कल के लिए एंड हमें कैलकुलेट करना है एरिया एंड सरकमफेरेंस। ओके, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट इट्स एरिया एंड सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमें रेडियस इनपुट करवाना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं रेडियस नाम का। नाम आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल का, और जो रेडियस हमें रिसीव होगा उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके रिसीव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट का यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि मैं यूज़र को मैसेज दे पाऊँ। तो मैंने यूज़र को मैसेज दे दिया, एंटर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो ये मैसेज देखने के बाद यूज़र रेडियस इनपुट करेगा। हो सकता है कोई डेसिमल वैल्यू एंटर करे या इंटीजर वैल्यू एंटर करे, तो उसको हम रिसीव कर लेंगे रेडियस नाम के वेरिएबल में। ओके, उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है। रेडियस हमारे पास आ चुका है। तो आपको पता है, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो 3.14 एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियस से। रेडियस का स्क्वायर करना है तो आप रेडियस को 2 बार यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई आर। एंड उसके बाद मैं सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। एंड सरकमफेरेंस का जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं रिसीव कर लूँगा। कुछ स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक है, सरकमफेरेंस। ठीक है, स्पेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकमफेरेंस इक्वल टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो मैंने लिखा 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू रख ली 3.14, या फिर ज़्यादा डिजिट्स आपको लेने हैं तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, अभी मैंने 3.14 ले लिया, क्योंकि डेसिमल के बाद पाई की जो वैल्यू होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपको जितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए उतना आप ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, 2 पाई आर। तो आर का जो वैल्यू है वो रेडियस नाम के वेरिएबल में है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। इनपुट के थ्रू हमने ये मैसेज दिया, यूज़र से रेडियस लिया एंड उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में रिसीव कर लिया। उसके बाद हमने जैसा कि फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर होता है तो 3.14 मल्टीप्लाई आर। इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको एरिया नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया एंड सिमिलरली यहाँ पे कर दिया 2 पाई आर, एंड जो रिज़ल्ट आया उसको सरकमफेरेंस नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब इन दोनों को हमें प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का यूज़ कर लिया एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे f लगा दिया, f स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का जो भी एरिया होगा उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम आप कहाँ पे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। यही कंसेप्ट होता है एफ स्ट्रिंग का। आप स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो एरिया कैलकुलेट होके आया था उसको मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली मुझे सरकमफेरेंस को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। एंड सरकमफेरेंस मेरा कैलकुलेट होके आ चुका है इस वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें सबसे पहले ये मैसेज आ गया, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने रेडियस लिया रेडियस वेरिएबल में, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया और सरकमफेरेंस को
एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया दोनों को। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने 3 एंटर किया तो यहाँ पे एरिया आ गया एंड सरकमफेरेंस भी आ गया। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ किसी वेबसाइट वगैरह ओपन करके। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा गूगल पे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैंने 3 लिख के एंटर किया तो क्या वैल्यू आ रहा है 28.27, ये अप्रोक्स वैल्यू आता है, ठीक है। तो 28.27 यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। 28.25 आ रहा है। ज़्यादा एक्यूरेट जब आप यहाँ पे लोगे ना, जैसे 3.14 की जगह मैंने ले लिया 3.14159, ठीक है। यहाँ पे ही मैंने ले लिया 3.14159, ठीक है। बट वो वैल्यू भी प्रॉपर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एंटर कर दिया 3, तो देखो 28.27, ठीक है। 28.27 अगर मुझे इसको राउंड करना है, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसको राउंड कर सकता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है, आप कॉलन लगाओगे फिर डॉट के बाद, जैसे आपको 2 डिजिट्स चाहिए डॉट के बाद, तो आप यहाँ पे 2F लिख दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने कर लिया कॉलन डॉट 2F, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ चाहिए तो आप 3F लिख दोगे, ठीक है। अब मैंने एंटर किया 3, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। देखो 28.5, 28.27 एंड 18.85, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 28.27। कोई दूसरा नंबर अगर मैं डालूँ 5, तो रिज़ल्ट आ गया इसका 78.54। तो मैंने फिर से रन किया एंड 5 एंटर किया तो रिज़ल्ट आ गया 78.54, ठीक है। मैं सरकमफेरेंस को भी चेक कर सकता हूँ। तो 5 का सरकमफेरेंस मुझे निकालना है 31.42, 31.42, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आपने सर्कल का एरिया एंड सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया, आपने रेडियस इनपुट किया, यूज़र से रेडियस लिया एंड उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। एंड अब यही चीज़ ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ये वैल्यू खुद से ना लिख के यहाँ पे हम मैथ का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मैथ मॉड्यूल होता है पाइथन में, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। तो पाई तो एक कांस्टेंट है, तो मुझे मैथ मॉड्यूल को यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा मैथ डॉट पाई, ठीक है। बट मुझे मैथ मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। ऊपर हमने इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल को। अब मैं मैथ मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट पाई और यहाँ भी लिख दिया मैथ डॉट पाई। तो इससे जो आपको वैल्यू मिलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है एंड जो रिज़ल्ट आएगा आपका काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैंने 5 एंटर किया तो आप देखो 31.42 यही आ रहा था, 31.42, ठीक है। तो आप मैथ डॉट पाई का भी यूज़ कर सकते हो एंड चाहो तो वैल्यू खुद से भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।